अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। एस्ट्रोलॉजी सिखाने के इस मरहले में आज की वीडियो बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस की खसूसियात पे मुश्तमिल है। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि दायरतुल बरूज में 12 बुर्ज हैं और दायरतुल बरूज का 11वां बुर्ज बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज दिल्लू का हाकिम स्यारा ज़ोहल है। इस बुर्ज का निशान मशकीज़ा बरदार है। इस बुर्ज का बुनियादी अंसर बादी है। इस बुर्ज की माहियत साबित है। बुर्ज दिल्लू वालों का लकी नंबर 4 है। इन अफराद का लकी पत्थर नीलम, गार्नेट, संगे सितारा और संगे हदीद है। इन लोगों का लकी कलर बनक्शी और जामनी है। इनके लिए लकी और मुआफिक धात चांदी है और इनके लिए मुआफिक दिन हफ्ता का दिन होता है। सबसे पहले आपको इस बुर्ज की तफसील और इस बुर्ज के इंसानी तबीयत और शख्सियत पे असरात के बारे में बताऊंगी। बुर्ज जद्दी की तरह बुर्ज दिल्लू का हाकिम स्यारा भी ज़ोहल है, इसलिए इस बुर्ज की अक्सर खसूसियात बुर्ज जद्दी से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये लोग बुर्ज जद्दी के मुकाबले में ज़्यादा अमली और नताइज पर यकीन रखने वाले होते हैं। बुर्ज दिल्लू का अलामती निशान मशकीज़ा बरदार है, जो इस बात की अलामत है कि ये लोग हर वक्त लोगों की मदद करने पर तैयार रहते हैं। इनकी कुर्बानी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये लोग बहुत दूर से पानी भर के लाते हैं और प्यासों की प्यास बुझाते हैं। इसके पीछे इनका अपना कोई मफाद नहीं होता, बल्कि इनके दिल में समाज की खिदमत का जज्बा होता है। ये शर्मीले और हसास लोग होते हैं, इसलिए अपनी कुर्बानियों का सिला नहीं मांगते। ये मुआशरे के बारे में मुस्बत रवैया रखते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सब्र व तहम्मुल से दूसरों की बात को सुनते हैं और अल्फाजों के उलझाव के बगैर अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं। इनके बारे में ये मशहूर है कि ये लोग अपने वक़्त से 50 साल आगे का सोचते हैं, इसलिए ये लोग बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं। ये लोग बहुत ज़हीन और दूरअंदेश होते हैं, इसलिए अनदेखे मसाइल का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं जिनका किसी ने अंदाज़ा भी नहीं किया होता। इनकी बातों के मानी समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दायरतुल बरूज की तमाम शख्सियात में ये सबसे ज़्यादा साबिर लोग होते हैं और इसी खसूसियात की बिना पे दूसरों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। ये लोग मादी अशिया के कायल नहीं होते, इसलिए लालच का अंसर इनमें इंतहाई कम होता है। ये हिसाब किताब के इतने माहिर होते हैं, इसलिए छोटी सी छोटी खामी इनकी निगाह से बचकर नहीं निकल सकती। इनका ताल्लुक अवाम के साथ गहरा होता है और दूसरों की खातिर अपनी ज़ात की परवाह भी नहीं करते। अगर जायचे में दीगर सियारे नहस असरात रखते हों तो ये ख्याली दुनिया में रहने वाले लोग बन जाते हैं, जो अमली दुनिया से कोसों दूर चले जाते हैं। इनका तनकीदी रवैया इनको मुआशरे से काट कर रख देता है। दिलो अफराद का मूड, ज़ौक़ और आदत पल पल बदलती रहती है और हर फैशन का लिबास इस तरह पहनते हैं कि इन्हें खुद इल्म नहीं होता कि वो एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल की तरफ किस तरह छलांग लगा लेते हैं। ताहम ये बात ज़रूर है कि ये लोग अपनी इनफरादियत हर हाल में कायम रखते हैं। दिलो अफराद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में आला तसव्वुरात रोशनास कराने की कोशिश करते हैं। सच के बारे में इनका नज़रिया बहुत पुख्ता होता है और बाज़ मामलात में ये अपने दौर से बहुत आगे नज़र आते हैं। दिलो अफराद की गैर मामूली और नुमायां आदत ये है कि ये लोग मादा परस्त नहीं होते। ये किसी पे भी अपनी मलकियत का हक नहीं जताते, ना अशिया के बारे में और ना ही अफराद के बारे में। ये लोग अपने ही नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनके साथ दूसरों के ताल्लुकात इस सूरत में खुशगवार हो सकते हैं जब इनके नज़रियात का एहतराम किया जाए। ये लोग नमूदो नमाइश की बजाय अच्छी कारकर्दगी दिखाना पसंद करते हैं। ये लोग ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजारने को तरजीह देते हैं और पाबंदियों को नापसंद करते हैं। ये ऐसे लाइफ पार्टनर को पसंद करते हैं
जो इन्हें अपनी मर्जी के काम सर अंजाम देने में इनके साथ मादी और ज़हनी तौर पर कोऑपरेट करे। ये लोग आज़ादी के ख्वाहिशमंद होते हैं और जदीद ख्यालात के हामिल होते हैं। ये माजी का रोना नहीं रोते, ये अपनी हदूद खुद मुतय्यन करते हैं। दिलू अफराद बहुत जल्द तगय्युर पजीर होते हैं। इनके दिमाग के समंदर में मदजर बर्पा होते हैं और इनके दिमाग का कैलकुलेटर किसी कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ हो सकता है। ये लोग दिमाग को बनीनो इंसान का सबसे अहम पार्ट करार देते हैं। इनकी दिमागी कुव्वत साहिराना खसूसियात की हामिल होती है। ये अपने दिमाग को खुला रखते हैं और गैर रवायती बातों को भी मामूल का हिस्सा बना सकते हैं। ये लोग टेलीपैथी, गैब बीनी, अमलियात और हिप्नोटिज्म में बहुत जल्द महारत हासिल कर सकते हैं। ये लोग चैलेंजों का शौक नहीं रखते, लेकिन अगर इन्हें चैलेंज कर दिया जाए तो ये नए तजर्बात से बहुत कुछ सीख जाते हैं। दिलो अफराद फैसला करने से पहले कश्मकश में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन एक बार अपना जहन तैयार कर लें तो ये लोग फैसला कुन शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ये अपने दलाइल को बड़ी होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। इनका अंदाज इस तरह कर देने वाला होता है कि दूसरों के लिए इनके नुक्ता नज़र की मुखालफत में कुछ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिलो अफराद हमेशा हकीकत की तलाश में होते हैं और अपनी इस तलाश से मायूस नहीं होते। दिलो अफराद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये लोग कुछ भी करना चाहें इसे करके ही दम लेते हैं, क्योंकि इनका दिमाग कवी और इनका इरादा फौलादी होता है। यही वजह है कि गैर मुतवक्को हालात में भी ये अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाने की सलाहियत से भरपूर लोग होते हैं। इनके पास ताल्लुकात में तूफ़ानी और तसव्वुराती अंदाज हो सकता है और ऐसे में ये दिल की बात मानते हैं, लेकिन जब ये अपने दिमाग की बात को तरजीह दें तो बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं। इनकी खुद एतमादी इस अंदाज की होती है कि अक्सर लोग इनसे हसद करने लग जाते हैं। दिलो अफराद जब तन्हा होते हैं तो ये अपनी ख्वाहिश और इसके हसूल पर कंट्रोल रखते हैं। इसके हवाले से दीगर लोग इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिलो अफराद फयाज, हमदर्द और अच्छे अफराद होते हैं जो अमूमी तौर पर लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये लोग जिम्मेदार, फर्जशनास, मेहरबान, हमदर्द और काबिल एतमाद लोग होते हैं। ये अक्सर अपनी सलाहियतों को दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुसव्वरी, गुलकारी या लिखने लिखाने की खुदादाद सलाहियतों से भरपूर लोग होते हैं। ये अपने अल्फाज की तरह पुख्ता होते हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते जो बेमानी हो, और जब ये लोग बहुत मुख्तसर बोलें तो भी इनकी अधूरी बातों में जामे मफ़हूम पिन्हा होता है। ये लोग किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय किसी छोटे कारोबार को तरजीह देंगे जहां ये खुद ही मातहत हों और खुद ही बॉस हों। अगरचे ये अपने जहन में जो बात बिठा लें इसे करके ही दम लेते हैं, लेकिन ये लोग ताकत के खेल में तवानाई ज़ाया करना पसंद नहीं करते। दिलो अफराद जिस बात पर यकीन रखते हैं इसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। ये लोग मेयार को पसंद करते हैं और हर मामले में इसे तरजीह देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लोग दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। ये लोग ज़िंदगी की शाहराह के हर कदम पर बिछे साजिशों के जाल से बचकर चलने की कोशिश करते हैं और अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं। ये सच है कि दिलो अफराद बेमिसाल सलाहियतों के मालिक लोग होते हैं। इनकी मिसाल इस फूल सी होती है जो सुबह सवेरे अपनी पत्तियां बंद कर लेता है और रात के वक्त खिलता है, जैसे सहराई कैक्टस जो कि सूरज की शुआओं की बजाय चांद से जिंदगी की हरारत हासिल करता है। ये रात के पंछी होते हैं और रात के पुरसुकून लम्हात में इनका दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। ये लोग रात को बहुत कम सोते हैं क्योंकि इनका निज़ामे आसाब बहुत एक्टिव होता है। इनकी ज़ात में एक पैगाम वसूल करने वाला आला नस्ब होता है जो हमेशा चलता रहता है। ये लोग एक ही सिमत मुतय्यन करके इस पर चलना पसंद करते हैं। इनके पास अशिया और अफराद को मापने का एक पैमाना होता है और ये ज़िंदगी को अपने ज़ाब्ते के मुताबिक मापते हैं और इनकी सलाहियत
اور شعور جب کسی مسئلہ پر مرتکز ہو جائے تو یہ لوگ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ دلو افراد اپنے گھریلو معاملات سے لاپرواہی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو وہ کسی مقصد کی ترقی یا لوگوں کی بھلائی کے لیے ضروری تصور کر لیں، اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص میں اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی فلاح و بہبود کے لیے خود بھی کام کریں، اور دوسرے وہ اکثر اپنی ذاتی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اکثر اپنے بڑے بڑے منصوبوں میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ان چھوٹے لوگوں سے کام لینے کا فن نہیں جانتے، جو بڑے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ دلو افراد وقت سے پہلے فیصلہ کرنے میں دوسروں کی طرح جلدی نہیں کرتے، اور یہ اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں۔ دلو افراد معلومات حاصل کرنا اور ان کا اثر نو جائزہ لینا پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن کو ایک ماہ کے عرصے میں اتنا آگے لے جاتے ہیں جتنا دوسرا ایک اشرہ میں بھی آگے نہ لے جا سکے، لیکن ایسے نتائج اخذ کرنے میں یہ دقت محسوس کرتے ہیں جن پر وہ پوری دلجمی سے یقین کر لیں۔ یہ لوگ نظریاتی طور پر تجرباتی ہوتے ہیں۔ دلو افراد اپنے ذہن کو ایک حفاظتی کمبل کی طرح استعمال کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ اپنی جاب کو ذہن کے ایک خانے میں اور اپنی لو لائف کو ذہن کے دوسرے خانے میں رکھتے ہیں۔ دلو افراد ذاتی تعلقات میں شرمیلے بھی ہوتے ہیں۔ صرف چند لوگ ہی ان کی ذات کے خول کو توڑ کر ان کی ذات کی تہہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بہت کم لوگ ان کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دلو افراد روایتی رسم و رواج کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے ذہن کے لوگوں یا جذباتی الجھنوں کو بہت کم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ انہیں کوئی پریشانی لاحق کر سکیں۔ دلو افراد اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے گھریلو جھگڑے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ لوگ جب چاہیں اور جو آلہ چاہیں استعمال کر کے اپنے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ عوام میں گھل مل کر کسی لیڈر کو سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور کسی لیڈر کی طرح تقریر بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں کسی کو کریڈٹ دینے کا حق ہو وہاں کریڈٹ بھی دیتے ہیں۔ تصوراتی طور پر دلو افراد وسیع ذہن اور آزاد خیال ہوتے ہیں اور تقریباً شاک پروف ہوتے ہیں، اس لیے جلد کسی صدمہ کا شکار نہیں ہوتے۔ ان کی پرکشش خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوستی کے بارے میں زیادہ پرکھ سے کام نہیں لیتے۔ جن لوگوں کے نظام ان کے نظام سے مختلف ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی باخوشی گزارا کر لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ فطری طور پر ایک ٹیچر ہوتے ہیں، تاہم یہ ہر وقت لوگوں کا ہجوم اپنے ارد گرد دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کا اپنے کسی دوست کے ساتھ اختلاف بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کی دوستی متاثر نہیں ہوتی۔ دلو افراد لوگوں کو بڑی گنجائش دینے کے عادی ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی کم و بیش اسی قسم کے طرز عمل کی توقع کرتے ہیں۔ یہ خود کو تبدیل کرنے میں کافی دقت محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کا خیال رکھنے والے اور قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جی ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے دلو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عادات کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان ویڈیوز کی مدد سے مختلف بروز سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل نور ایسٹرولوجر۔ اللہ حافظ۔